पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। ध्यान करने वाले का मन। दाजी कहते हैं, एक दाजी ने अपना विचार साझा करते हुए बताया कि जीवन में हम कैसे तकलीफ़ें सहते हैं और भावनात्मक बोझ के कारण प्रतिक्रिया करते हैं। कैसे गलतफहमियां भावनात्मक बोझ की ओर ले जाती हैं, जिनके कारण क्रोध और संबंधों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दाजी ने एक राजा और सूफी संत जुनैद की कहानी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। दाजी, जुनैद एक महान संत थे और उनका शिष्य बनने की चाह के साथ उनसे मिलने गया। जुनैद सीधे राजा को ना नहीं कह पा रहे थे, जबकि उन्हें महसूस हुआ कि राजा आध्यात्मिक दीक्षा संस्कार के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वे मुसीबत बुलाने की जगह उसे टालते रहे। अगले सप्ताह करेंगे। वे जहाँ भी जाते राजा उनके पीछे पीछे जाता था और जुनैद के लिए उनसे बचना मुश्किल था। राजा होने के कारण वह ज़बरदस्ती से घुस आता था। अंततः जुनैद ने कहा, ठीक है, 1 सप्ताह के बाद मैं आपको मेरी पद्धति में दीक्षा दे दूंगा। जुनैद बहुत ही होशियार थे। उन्होंने एक दृश्य रचा। वे अपने शहर से निकलकर नदी के उस पार गए। वहाँ उनका परिवार रहता था। पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक औरत को वहाँ आने का आमंत्रण दिया। वे वहाँ तरबीब से रखे सुंदर गिलासों के साथ बैठ गए। लगभग 2 या 3 घंटे तक एक दूसरे के साथ का लुत्फ उठाते हुए गिलास में पेय डालकर एक दूसरे को पिलाते रहे। राजा यह दृश्य दूसरी ओर से देख रहा था। यह इंसान यहाँ क्या कर रहा है? वह एक औरत के साथ है और खुद को मालिक कहता है। और न सिर्फ वह उसके साथ बैठा है, अब तो देर शाम भी हो चुकी है और न जाने ये लोग और क्या क्या कर रहे हैं। ये लोग पी भी रहे हैं। तो वह वहाँ ज़बरदस्ती घुस गया। आप कैसे मालिक हैं? वह उन्हें भला बुरा कहने लगा, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। अब मैं आपको अपने राज्य से बाहर निकालता हूँ। आप मुझे दीक्षा देने से भी इनकार कर रहे हैं। इसी प्रकार नाटक चलता रहा। फिर जुनैद ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए मेरे स्वामी, आप राजा हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद सूफी संत ने राजा को अपना गिलास दिया और कहा, चखिए, इसमें केवल शरबत है। राजा ने पूछा, और ये औरत कौन है? औरत ने अपना पर्दा हटाया और वे जुनैद की माँ थी। फिर सूफी ने कहा, तुम वास्तव में मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम शक करते ही रहते हो। तुम्हारा मन पूर्वाग्रहित है। मन चीज़ों का विवेचन किस प्रकार करता है, इसके बारे में यह बहुत ही सुंदर कहानी है। तुम्हारी नज़रों ने सही देखा है, लेकिन तुम्हारा पूर्वाग्रहित मन चीज़ों का अर्थ